गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं विन एवरी आर्ग्यूमेंट, लेखक मेहदी हसन की पुस्तक पर आधारित हिंदी ऑडियो बुक सारांश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको दुनिया के सामने अपनी बात रखने की ताकत देगी। ये किताब है विन एवरी आर्ग्यूमेंट, यानी हर बहस जीतें, जिसे लिखा है मेहदी हसन ने। मेहदी हसन एक प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर हैं, जिन्होंने दुनिया भर के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, जनरलों, जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों और मशहूर हस्तियों से बहस की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बहस करना सीखना क्यों ज़रूरी है। मेहदी हसन कहते हैं कि बहसें हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं, हमें नए विचार देती हैं और असहमतियों को आपसी समझ में बदलती हैं। एक अच्छी बहस, जो अच्छे इरादे से की गई हो, उसका अपना एक मूल्य होता है और यह मज़ेदार भी हो सकती है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई बहस कर रहा है, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना होता है या फिर दोस्तों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है, हर कोई जीतना चाहता है। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे आप आत्मविश्वास के साथ संवाद कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर होने वाली बेकार की बहसों से ऊपर उठ सकते हैं और असली दुनिया में सफल और उत्पादक बहस में विजयी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी दलीलों को तेज किया जाए और हर बहस को जीता जाए। भाग 1, बुनियादी सिद्धांत श्रोताओं को जीतना। मेहदी हसन कहते हैं कि किसी भी बहस में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने श्रोताओं को जीतना। आप चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, अगर आपके सुनने वाले आपसे सहमत नहीं है तो आपकी बहस बेकार है। श्रोताओं को जीतने का मतलब है उनसे कनेक्ट करना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें यह महसूस कराना कि आप उनकी तरफ हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। भावनाएं सिर्फ तथ्य नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहस जीतने के लिए सिर्फ तथ्य और आंकड़े काफ़ी हैं, लेकिन मेहदी हसन इससे असहमत हैं। वे कहते हैं तथ्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। दाएं झुकाव वाले पंडित बेन शापिरो ने एक नारा लोकप्रिय किया था, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, यानी तथ्यों को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेहदी पूछते हैं, क्या हमारी भावनाओं को तथ्यों से कोई फर्क पड़ता है? लेखक डेल कार्नेगी ने इंसानों को तर्क के प्राणी नहीं, बल्कि भावनाओं के प्राणी कहा था। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे कुछ सबसे बड़े और सबसे अच्छे फैसलों में भावनाओं का एक झोंका शामिल होता है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर एंटोनियो दामासियो के शब्दों में, इंसान मूल रूप से फीलिंग मशीन है जो सोचती है। लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए आपको भावनात्मक अपील करनी होगी। अरस्तू ने इसे पाथोस कहा था। ऐसा करने के लिए आपको ऐसी भाषा का उपयोग करना होगा जो उनकी भावनाओं से जुड़े। आपको अपनी भावनाओं, बहस के प्रति अपने जुनून को दिखाने के लिए तैयार रहना होगा और सबसे ऊपर आपको कहानियां सुनाने में सक्षम होना होगा। प्लेटो ने कहा था, जो कहानियां सुनाते हैं वे समाज पर राज करते हैं। हम इंसान एक अच्छी कथा से प्यार करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव मस्तिष्क तथ्यों की लंबी सूचियों के लिए नहीं, बल्कि कहानी कहने के लिए बना है। बहस जीतने के लिए आपको अपने दर्शकों से जुड़ने और अपनी बात कहने के लिए अच्छे किस्सों और सम्मोहक आख्यानों की आवश्यकता होती है। वाटन स्कूल की मार्केटिंग और मनोविज्ञान की प्रोफेसर डेबोरा स्मॉल ने मेहदी को समझाया कि जो कहानियां ठोस अमूर्त के बजाय व्यक्तिगत और कथात्मक रूप में होती हैं, वे अधिक भावना पैदा करती हैं। तो याद रखिए, अगर आप लोगों के दिल जीत लेंगे तो उनके दिमाग भी जीत लेंगे। अपने रसीदे दिखाएं, शो योर रिसीट्स, यानी अपने सबूत पेश करें। ये मेहदी हसन की पत्रकारिता की पहचान है और उनकी बहस का एक अहम हिस्सा। जब आप कोई दावा करते हैं तो उसके पीछे सबूत हो चाहिए। आप जितने अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देंगे, आपकी दलील उतनी ही मजबूत होगी। ये सिर्फ तथ्य पेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाने के बारे में है कि आपने अपना होमवर्क किया है, आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। गेंद को खेलें। और आदमी को भी यह एक दिलचस्प और विवादास्पद सिद्धांत है। मेहदी हसन कहते हैं कि जब वे स्कूल में फुटबॉल खेलते थे तो कोच साफ कहता था, आप गेंद वाले खिलाड़ी के पीछे नहीं जाते, केवल गेंद के पीछे जाते हैं। खिलाड़ी को टैकल करना फाउल है, तो आप गेंद को खेलें, आदमी को नहीं। कॉलेज में डिबेट करते समय भी यही सिखाया गया। अपने प्रतिद्वंद्वी के तर्क पर जाएं, खुद प्रतिद्वंद्वी पर नहीं। व्यक्तिगत हमले वर्जित है। एड होमिनम तर्क, यानी व्यक्ति के खिलाफ तर्क, को तार्किक भ्रम माना जाता है। लेकिन मेहदी कहते हैं कि समस्या यह है कि जैसा कि अरस्तू ने 2000 साल पहले समझाया था, दर्शक वक्ता के एथोस, उनके व्यक्तिगत चरित्र और विश्वसनीयता को बहुत महत्व देते हैं। उनकी स्थिति, उनकी विशेषज्ञता, उनकी योग्यताएं, ये सब इस बात में फर्क डालती हैं कि लोग मनाने को तैयार हैं या नहीं। इसलिए आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने या उसे कमजोर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कभी कभी यह करना पड़ता है। मेहदी ये नहीं कह रहे कि आप सिसरो की तरह बन जाएं,
जो अपने विरोधियों पर तीखा व्यंग्य करते थे, उन्हें नामों से पुकारते थे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर खराब तर्क दे रहा है और कह रहा है मुझ पर भरोसा करो, मैं डॉक्टर हूं, तो आपको उनकी चिकित्सा योग्यता, एक डॉक्टर के रूप में उनका रिकॉर्ड, उनके दावों या भविष्यवाणियों के इतिहास पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। यही बात हितों के टकराव पर भी लागू होती है। अगर आपके सामने वाला आदमी जलवायु परिवर्तन से इनकार कर रहा है और वह जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा वित्त पोषित है, तो आप इसे क्यों नहीं उठाएंगे? डिबेट की दुनिया का सबसे कम रखा जाने वाला रहस्य यह है कि व्यक्ति के खिलाफ तर्क वैध और प्रभावी दोनों हो सकते हैं। मेहदी कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, हारने वाले मत बनो। एक अच्छे एड होमिनम की शक्ति को नजरअंदाज मत करो। सुनो, सिर्फ बोलो मत। बहस में सुनना सबसे कम आंका जाने वाला कौशल है। ज्यादातर लोग बहस को इस तरह देखते हैं कि उन्हें बस बोलना है, अपनी बात रखनी है। लेकिन असली विजेता वह है जो ध्यान से सुनता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको 3 फायदे होते हैं। पहला, आप समझ पाते हैं कि सामने वाले की असली दलील क्या है। दूसरा, आप उनकी कमजोरियों को पहचान पाते हैं। तीसरा, आप उनका सम्मान करते हैं, जिससे वे आपकी बात सुनने के लिए अधिक तैयार होते हैं। उन्हें हंसाएं। हास्य एक शक्तिशाली हथियार है। जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आप उनके दिलों में जगह बना लेते हैं। हंसी तनाव को कम करती है, लोगों को आराम देती है और उन्हें आपके प्रति सकारात्मक महसूस कराती है। लेकिन सावधानी, हास्य का इस्तेमाल समझदारी से करें। यह आपके तर्क को मजबूत करना चाहिए, कमजोर नहीं। और कभी भी किसी का अपमान करने के लिए हास्य का इस्तेमाल न करें जब तक कि वह व्यक्ति इसका हकदार ना हो और आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। भाग 2, पेशेवर तरकीबें 3 का नियम, द रूल ऑफ 3। यह शायद बहस और वक्तृत्व की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। मेहदी हसन कहते हैं कि चाहे वह किसी राजनेता के साथ मध्य पूर्व नीति पर बहस कर रहे हों या अपने बच्चे के साथ इस बात पर कि वे मिठाई के रूप में कितना आइसक्रीम खा सकते हैं, वे हमेशा 3 मुख्य बिंदु रखने की कोशिश करते हैं। 3 घातक तर्क, ABC, 1, 2, 3। 3 का नियम एक अच्छा तर्क देने के लिए केंद्रीय हो सकता है। इतिहास के प्रसिद्ध राजनीतिक नारों के बारे में सोचें। लिबर्टे, एग्लिटे, फ्रेटर्निटे, फ्रांस का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, या अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, या अब्राहम लिंकन का गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन पंक्तियों में प्रभाव है। ये पंक्तियां दिल और दिमाग बदलती हैं, क्योंकि जब आप अपने तर्क को 3 भागों में रखते हैं तो यह लोगों के दिमाग में चिपक जाता है और प्रेरित भी करता है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक नेल्सन कोवान ने मेहदी को बताया कि हमारी कार्यशील स्मृति मूल रूप से एक बार में 3 बुनियादी इकाइयों या हिस्सों या विचारों को याद रख सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास 3 मुख्य बिंदु हैं और सुनिश्चित करें कि आपके पास एक शुरुआत, मध्य और अंत है, क्योंकि 3 कोवान को स्थिर संरचना भी देता है। यह आपके तर्कों को इस तरह व्यवस्थित करने में मदद करता है कि लोगों को अवशोषित करना, याद रखना और आदर्श रूप से सहमत होना आसान हो। आप 3 के नियम को भूलने या अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसा कि लोगों ने वर्षों से बताया है, यह सब कुछ कवर करता है, जन्म, जीवन और मृत्यु से लेकिन अतीत, वर्तमान और भविष्य तक। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो 3 का नियम आपको बाएं, दाएं और केंद्र में बहस जीतने में मदद करेगा। जूडो चालें। जूडो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लचीला या झुकने वाला। जूडो में आप अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिराने के लिए किक या पंच का उपयोग करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप यहाँ या वहाँ झुकने की कोशिश करते हैं, उन्हें असंतुलित करने के लिए, उनकी ऊर्जा को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें नीचे गिराने के लिए। आदर्श रूप से जब उन्हें इसकी कम से कम उम्मीद हो। बहस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कभी कभी किसी बिंदु को स्वीकार करना, कंसीड करना आपको बढ़त दिला सकता है। मेहदी कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू कंसीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्राचीन यूनानी इसे सिंकोरिसिस कहते थे। मूल रूप से एक बिंदु को स्वीकार करना ताकि आप बाद में एक मजबूत बिंदु के साथ वापस आ सके। यह आपके प्रतिद्वंद्वी को अप्राप्य पकड़कर उन पर हावी हो सकता है। आप यहाँ या वहाँ एक बिंदु स्वीकार कर सकते हैं ताकि एक अनजान बहस प्रतिद्वंद्वी को असंतुलित किया जा सके। आप उनके बिंदुओं का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आप जब भी मौका मिले तर्क को अपने पक्ष में फिर से तैयार कर सकते हैं, फिर से अपने प्रतिद्वंद्वी को लड़खड़ाते हुए छोड़ सकते हैं। ये सभी अलंकारिक जूडो चालें हैं। जूडो के संस्थापक कानो जिगोरो ने कहा था, एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का विरोध करने से आपकी हार होगी, जबकि आपके प्रतिद्वंद्वी के हमले को समायोजित करने और उससे बचने से वह अपना संतुलन खो देगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी और आप उसे हरा देंगे। जिंगर की कला, द आर्ट ऑफ द जिंगर, यानी चुटीला जवाब देने की कला। एक अच्छा जिंगर बहस को पलट सकता है, प्रतिद्वंद्वी को चुप करा सकता है और दर्शकों को आपकी तरफ कर सकता है। जिंगर का मतलब है कि आपके पास एक तैयार, तीखा और यादगार जवाब हो। ये कोई ऐसी बात हो जो सामने वाले के तर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे और इतनी प्रभावशाली हो कि लोग उसे याद रखें। लेकिन सावधानी, जिंगर का इस्तेमाल कम ही करें। अगर आप हर वक्त जिंगर मारने की कोशिश करेंगे तो आप अजीब लगेंगे।
सही मौके पर सही जिंगर और आप मैच जीत गए। जाल बिछाना, सेटिंग बूबी ट्रैप्स, यानी अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए जाल बिछाना। ये थोड़ा सा गंदा लग सकता है, लेकिन ये बहस की दुनिया का एक अहम हिस्सा है। जाल बिछाने का मतलब है कि आप सवाल इस तरह से पूछते हैं कि सामने वाले के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह खुद को फंसा ले या फिर उसे झूठ बोलना पड़े। यह एक कानूनी तकनीक है जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। गिश गैलोपर से सावधान, बीवेयर ऑफ द गिश गैलोपर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। गिश गैलोपर वह व्यक्ति होता है जो इतनी तेजी से इतने सारे तर्क और झूठ बोलता है कि आप उन सब का जवाब नहीं दे सकते। ये नाम क्रिएशनिस्ट डूइन गिश के नाम पर पड़ा, जो विकासवाद के खिलाफ बहस में इतनी तेजी से झूठे तर्क पेश करते थे कि विरोधी उन सब का जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसे व्यक्ति से निपटने का तरीका ये है कि आप उसकी तेजी में न फंसें। एक एक तर्क को पकड़ें और साफ करें कि ये तर्क गलत है। दर्शकों को बताएं कि क्या हो रहा है, कि सामने वाला जानबूझकर इतनी तेजी से बोल रहा है ताकि आप जवाब न दे सकें। भाग 3, पर्दे के पीछे आत्मविश्वास ही सब कुछ है। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखते तो दूसरे आप पर विश्वास क्यों करेंगे? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी हो। इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हैं, अपने तथ्यों पर, अपने तर्कों पर। आत्मविश्वास आपको शांत रखता है, स्पष्ट सोचने में मदद करता है और दर्शकों को आपकी ओर आकर्षित करता है। आत्मविश्वास कैसे आए? तैयारी से, अभ्यास से और अनुभव से। जितना अधिक आप बहस करेंगे उतना अधिक आत्मविश्वास आएगा। शांत रहें और आगे बढ़ें। कीप कैल्म एंड कैरी ऑन। बहस के दौरान गुस्सा आना, भड़क जाना या घबरा जाना, ये सब आपको कमजोर बनाता है। मेहदी कहते हैं कि सबसे अच्छे डिबेटर वे होते हैं जो दाव में शांत रहते हैं। वे अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और तर्क पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। अगर सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। शांत रहें और अपनी बात पर टिके रहें। अंत में, दर्शक उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो शांत और संयमित रहा। अभ्यास परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये सच है। मेहदी हसन कहते हैं कि इतिहास के सबसे महान वक्ताओं और डिबेटरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, घंटों लगाने पड़े। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। प्राचीन ग्रीस के महान राजनेता डेमोस्थेनीज को लीजिए, जिन्हें सिसरो ने परफेक्ट ऑरेटर कहा था। लेकिन एक युवा के रूप में डेमोस्थेनीज एक भयानक वक्ता थे और महीनों के लिए एक भूमिगत गड्ढे में चले गए, बैटमैन शैली, अपनी आवाज़ और वितरण पर काम करने के लिए। उन्होंने अपने सिर के आधे बाल भी मुंडवा लिए ताकि वे बाहर जाने में बहुत शर्मिंदा हों। हाल ही में 20 सदी में युवा विंस्टन चर्चिल थे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याद किए गए भाषण के बीच में रुक गए, अपने विचार को पूरा करने में असमर्थ थे। उस दिन वे पूरी तरह से अपमानित हुए थे, लेकिन चर्चिल ने इसे फिर कभी नहीं होने दिया। वे सड़क पर चलते हुए जोर से अभ्यास करते थे। वे अपने बाथटब में बैठकर निजी तौर पर अभ्यास करते थे। तो कम मत समझिए, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। अपना होमवर्क करें, डू योर होमवर्क। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मेहदी हसन कहते हैं, आप किसी भी तरह के सार्वजनिक भाषण में सही मात्रा और प्रकार की तैयारी के बिना नहीं उतर सकते। आप बहस नहीं जीत सकते अगर आप उस बहस के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने विषय के बारे में सब कुछ जानना होगा। आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना होगा, उनके पिछले तर्क, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत। आपको दर्शकों के बारे में जानना होगा, वे कौन हैं, वे क्या सोचते हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं। महान वक्ता राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दो और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में बिताऊंगा। अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए, अपने तर्कों को तेज करने के लिए जितना समय लगे उतना समय बिताएं और सुनिश्चित करें कि आप अपने वितरण, जिस तरह से आप दिखते हैं, जिस तरह से आप ध्वनि करते हैं, जिस तरह से आप खड़े होते हैं, को तब तक तैयार करें जब तक कि यह उतना तेज न हो जितना हो सकता है। यह सब मायने रखता है और आप कभी भी बहुत अधिक तैयार नहीं हो सकते। भाग 4, समापन, भव्य समापन, द ग्रैंड फिनाले। आपकी बहस का अंत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसकी शुरुआत। एक मजबूत समापन आपके सभी तर्कों को एक साथ बांधता है, दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ता है और उन्हें आपकी बात से सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। अपने समापन में आपको अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराना चाहिए। 3 का नियम यहां भी काम आता है। 3 मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहराएं, लेकिन सिर्फ दोहराना ही काफी नहीं है, आपको एक भावनात्मक अपील भी करनी चाहिए। दर्शकों को याद दिलाएं कि यह बहस क्यों मायने रखती है, ये उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। एक शक्तिशाली कहानी या उदाहरण के साथ समाप्त करें जो लोगों के दिलों में बस जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास के साथ समाप्त करें। अगर आप खुद अपने तर्कों पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे? दोस्तों, मेहदी हसन की यह किताब सिर्फ बहस जीतने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं, कैसे दूसरों से जुड़ सकते हैं और कैसे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हों, किसी दोस्त से राजनीतिक मुद्दे पर बहस कर रहे हों या सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हों, ये तकनीकें आपको मदद करेंगी। याद रखिए, भावनाएं तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
लोगों के दिलों तक पहुंचे, अपने रसीदे दिखाएं, तैयार होकर आएं, सबूतों के साथ गेंद को खेलें और आदमी को भी जरूरत पड़ने पर विश्वसनीयता पर सवाल उठाएं। 3 का नियम अपनाएं, 3 मुख्य बिंदु, 3 तर्क, 3 भाग। जुड़ो चालें चलें, कभी झुकें, कभी स्वीकार करें, कभी पलटवार करें। और सबसे महत्वपूर्ण, तैयारी तैयारी तैयारी। जितना अधिक आप तैयार होंगे उतना अधिक आत्मविश्वास होगा, उतना अधिक आप शांत रहेंगे और उतनी ही अधिक संभावना है कि आप हर बहस जीतेंगे। एक आखिरी बात, बहस का मतलब दुश्मनी नहीं है। एक अच्छी बहस अच्छे इरादे से की गई हमें समस्याओं को हल करने, नए विचारों को खोजने और आपसी समझ बढ़ाने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी बहस में हो, इन तकनीकों को याद रखें और याद रखें कि असली जीत सिर्फ बहस जीतना नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।